हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजपाल यादव केस के बारे में कि उनको क्यों जेल जाना पड़ा। इतने बड़े सेलिब्रिटी होने के बाद भी उनको क्यों जेल जाना पड़ा और आम आदमी के साथ क्या होता है और आम आदमी के लोन में और वो जो लोन लिए थे उसमें क्या फ़र्क है। इन सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों राजपाल यादव ने 2010 के करीब अता पता लापता नाम की एक मूवी बनाने के लिए 5 करोड़ का लोन लिया था। जो लिया था उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी से, किसी भी बैंक से या एनबीएफसी से नहीं लिया था। और वो जो लिए थे वो लोन 5 करोड़ का लिए थे, जो बढ़ के अब 9 करोड़ हो गया है। और उनका चेक बाउंस हुआ था, इसी वजह से उनपे सेक्शन 138 लगा है। चेक बाउंस केस में सेक्शन 138 लगता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081 के अंदर ये आता है और ये एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। तो उनपे लगा था चेक बाउंस, जो सेक्शन 138 है, इस कारण से उनको जेल जाना पड़ा। और दूसरी गलती ये थी कि वो बार बार कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट किए थे, मतलब कोर्ट की बातों का उल्लंघन किए थे, कोर्ट की बातों को नहीं माने थे, कोर्ट की बातों को टाले थे। इस कारण से भी उनको जेल जाना पड़ा। अगर वो कोर्ट की बातों को नहीं टालते, कोर्ट के बातों पे चलते और जो वादा किए तो उस हिसाब से वो चले भी नहीं। जो वादा करते थे कि हम पैसा चुका देंगे, उस हिसाब से वो पैसा नहीं चुका पाए, इस कारण से भी उनको जेल जाना पड़ा। और 2013 के करीब वो जो एफिडेविट दिए थे, मतलब एफिडेविट का मतलब होता है एक शपथ पत्र। जो शपथ पत्र दिए थे जिसमें लिखा होता है कि मैं जो भी बात बोलूंगा सही बोलूंगा, कोई भी बात गलत नहीं बोलूंगा, वो सारा कुछ लिख के दिया जाता है एफिडेविट में। जो लिख के दिए थे वो भी गलत साबित हुआ था, इस कारण से भी उनको जेल जाना पड़ा। और सबसे पहली गलती तो वो किए थे कि चेक दे दिए थे और चेक देने के बाद जो है चेक बाउंस हो गया उनका, और कोर्ट के बातों को भी बार बार टाल रहे थे। ये सब कारण से उनको जेल जाना पड़ा। और जो भी आम आदमी जो लोन लेते हैं वो किसी बैंक या एनबीएफसी से लेते हैं और वो बाद में कुछ पैसा देके लोन सेटलमेंट कर लेते हैं। लेकिन इन्होंने जो लिया था वो प्राइवेट कंपनी से लिया था और इसी वजह से उनका जो है लोन बढ़ के इतना ज़्यादा हो गया और वो 2.5 करोड़ करीब बस पैसा जमा कर पाए थे, पेमेंट कर पाए थे, और बाकी पैसा नहीं दे पाए। इस कारण से ऐसा हुआ। लेकिन वो इतने बड़ी सेलिब्रिटी होने के बाद भी बहुत अफसोस होता है कि वो लोन को कैसे नहीं भर पाए। ज़्यादातर फिल्मों में उन्होंने काम किया है, उसके बाद भी वो लोन को नहीं भर पाए, इसका तो बहुत अफसोस है। लेकिन आपको ये सारा बात समझ में आ गया और आपको एक गलती बार बार नहीं करना है कि कभी भी कोर्ट के नोटिस को सीरियसली लेना है, उसको बार बार टालना नहीं है। आप बहुत आदमी टाल देता है कि इससे क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। एक बार दो बार टाल दिया कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप बार बार टालते रहते हैं तब जाके आपको जेल जाना पड़ सकता है। इसमें जैसे कोई आदमी 4 से 5 बार कोर्ट के नोटिस को बार बार टाल देता है तब जाके उनको जेल जाना पड़ता है। ऐसे छोटा मोटा जो नोटिस आता है, डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, इस तरह के नोटिस से उतना डरने वाली बात नहीं है, उतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन नोटिस का जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। नोटिस का जवाब दे देते हैं तो कंपनी समझ जाता है कि इस आदमी के साथ ये दिक्कत है, इसलिए पेमेंट नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर आदमी जो बार बार टालता रहता है उसके बाद को इग्नोर करता रहता है, ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है। इसी कारण से कोई भी बैंक, एनबीएफसी आपके ऊपर लीगल एक्शन ले लेता है। तो इसीलिए ये बात का ध्यान रखिए, कभी भी कोई बैंक, एनबीएफसी आपको कॉल करता है तो उसको जवाब दे दे, बता दे कि किस कारण से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या उसको एक कम से कम नोटिस भेज दे कि हम क्यों पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आप पे किसी भी तरीका लीगल एक्शन ना हो और किसी भी तरीका आप पे केस ना हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो बाय दोस्तों।